पवन बंसल, स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू टुनाइट। इस बजट को बिग स्टोरी बिग डिबेट में हम नाम दे रहे हैं, ये प्रो पैसेंजर बजट है, लेकिन दो चीजों पर यह बजट खरा नहीं उतरता और वो सबसे बड़ी चीजें हैं। एक तो कहीं ना कहीं रेवेन्यू के लिहाज से एक सवालिया निशान खड़ा होता है। दूसरा बड़ा पॉइंट जो कि इस समय तमाम लोग जानना चाहते हैं, क्या आपको लगता है कि जो दो बड़ी घोषणाएं हैं उनको 2020 तक का समय दिया गया है, it is a strategic move or do you think it was a compulsion for them? Pawan Bansal, over to you, sir. See, if one were to look at the totality of the budget or the speech that the minister gave today, हमें ये लगता है कि सही मायने में, क्योंकि मैं एक बिजनेस चैनल से बात कर रहा हूं, मैं कह सकता हूं कि ये शायद बजट ही नहीं, ये तो जैसे आपने बाद में कहा 2020 तक के आपके स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट है, हम ये करना चाहते हैं। बजट में फाइनेंशियल आपकी परफॉर्मेंस का जिक्र होता है, कहीं वो जिक्र नहीं है, दो चार आंकड़ों के अलावा कहीं कोई जिक्र नहीं है। फ्रेट का जिक्र हुआ, फ्रेट का ये नहीं बताया कि पिछले साल का जो आपने टारगेट तय किया था, क्या वो टारगेट आपने हासिल कर लिया है और अगले साल का आपका टारगेट क्या है, और आपका फेज के प्रति, पैसेंजर्स के प्रति क्या टारगेट है, किसी चीज का कहीं जिक्र नहीं। एक बिल्कुल ब्लैंड सी, जो तो कहते हैं कि ज्यादा बड़ी बड़ी बातें कहने का सिर्फ वो इसमें जिक्र है और वो बजट नहीं होती। और जगह तो शायद हम और बात करें, लेकिन यहां मैं कह सकता हूं आपको कि ये एक बजट जैसी बात ही नहीं लगती। इस कारण इससे कोई आशा नहीं बढ़ती। सुरेश प्रभु, आप फॉर्मर रेलवे मिनिस्टर रह चुके हैं, बड़ा मिस क्या लगता है सर इस बजट के अंदर? 20 सेकंड में अगर आप कुछ कहना चाहें। सॉरी, आपकी आवाज नहीं, आपकी सर आपको बड़ा मिस क्या लगता है? मिस क्या कर गए सुरेश प्रभु आपके लिहाज से? बड़ा मिस, बड़ी चूक क्या लगती है आपको इस बजट के अंदर? बड़ी चीज, चूक बड़ी चीज मुझे सही मायने में नहीं लगती। सिर्फ ये एक्चुअली आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी, इसमें आवाज गूंज रही है बल्कि। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें जो बड़ी चीज, जैसे आपको लगता है इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक क्रेडिट लेने की बात की। इन्होंने जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, इन्होंने कह दिया कि इस वक्त जो हम पैसा लगाएंगे इस साल, वो पिछले 6 वर्षों से भी ज्यादा है। पहले 6 वर्षों में क्या काम की जरूरत थी, बुनियाद क्या बनानी थी चीज की, कैसे आपने कंसेप्चुअलाइज करना था, फाइनेंशियल मॉडल क्या था, वो मॉडल तय करना है। उन सब चीजों के बाद लैंड एक्विजिशन की बातें आती हैं, उसके बाद जाके कॉन्ट्रैक्ट का होता है। और कॉन्ट्रैक्ट के जो टेंडर्स भी हैं यूपीए गवर्नमेंट के समय वो खुल गए थे, उसके बाद इन्होंने सिर्फ अलॉट किया है और ये कहा जा रहा है कि हमने 6 वर्षों से भी ज्यादा काम 1 वर्ष में कर दिया। ऐसा ही वो जो 2 कारखाने लोकोमोटिव्स के लगने हैं, उसमें भी यही कहा गया है कि हमने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत 2 बड़े कारखाने लोकोमोटिव्स के लगाने शुरू किए हैं। वो नहीं सही। कब कंसेप्चुलाइज हुए थे, कब उस पर आगे कार्रवाई हुई, फाइनेंशियल मॉडल्स तय हुए, और वो सब चीजों आप कह रहे हैं क्रेडिट लेने की कोशिश करी गई, क्रेडिट लेने की कोशिश करी गई, लेकिन वो काम नहीं हुआ। मेरे साथ इस डिबेट के अंदर कोई एक्सपर्ट्स भी बैठे हुए हैं। राकेश चोपड़ा आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। राकेश चोपड़ा, पवन बंसल से क्या सवाल है? 10 सेकंड में अपना सवाल पूछिए। मेरे छोटे से 2 सवाल है साहब। पहला सवाल यह है कि इस बजट के अंदर यह बताया गया है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस की जाएंगी। इस ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस के ऊपर जो चर्चा हो रही है इस वक्त, और जो बजट में इस बार बताया गया है, इस पे आपकी क्या राय है? और दूसरा ये है, पहले सवाल का जवाब सुन लेते हैं। पहले पवन बंसल, मिस्टर बंसल, 30 सेकंड है आपके पास जवाब, फिर दूसरा सवाल। ऑर्गेनाइजेशन मैं ऐसे जवाब नहीं दे सकता। अगर आप 30 सेकंड में कहेंगे बात में, शायद वो नहीं कह सकता। जी सर, ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस करी हैं, जब सामने आएंगी तब पता लगेगा उसका क्या है। कहीं ऐसा ना हो कि रेलवे बोर्ड खत्म हो रहा हो, मंत्रालय खत्म हो रहा हो, किसी एक चीज का पार्ट बना दिया जाए, वो ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस नहीं। क्या होगा वो जब सामने आएगा, फिर हम देख के बात कर सकेंगे। जी, शांति नारायण साहब, आपका सवाल क्या पवन बंसल से? मेरा सवाल है, ये जो एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनाया है, जिसमें एक मिशन मोड लाए हैं, जिसमें मिशन मोड में उन्होंने एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम को जोड़ा है और उनसे कहा है कि आपको ये डिसीजंस इन एरियाज में करने हैं। जी, इस पे आपकी क्या राय है साहब? जवाब बंसल साहब। ये अच्छा है, लेकिन ये बजट, ये अच्छी बात है, लेकिन ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव बातें हैं, ये बजट की बात नहीं है।
आप जब मंत्रालय चलाते हैं, मंत्रालय में आपने क्या टारगेट आपने अचीव करने हैं, उनके लिए क्या रास्ता अख्तियार कर रहे हैं, ये तो वो बातें हैं। मैं ये कह रहा था कि अगर रेलवे बजट में आप इन चीज़ों का कहें और वहीं रेलवे बजट समाप्त हो जाए 1 घंटा यही बातें आपको ब्लेंडिशमेंट्स वगैरह पे ही, तो वो सही महीने में रेलवे बजट नहीं मैं उसको कह सकता। बंसल साहब, आपने एक इंटरेस्टिंग बजट में बात निकाली कि ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस जो होंगे, कहीं उसमें कहीं रेलवे मंत्रालय तो नहीं खत्म हो रहा, रेलवे बोर्ड तो नहीं खत्म हो रहा। मेरे साथ शाहनवाज हुसैन है जो कि फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर है, उनको मैं ऐड करता हूं इस डिबेट के अंदर। शाहनवाज हुसैन, इससे क्या मतलब है सुरेश प्रभु साहब का? मैं ये नहीं कह रहा कि ये हो रही हैं, मैं नहीं, हो नहीं सकता कह रहा है कि ये हो रहा है, मुझे क्या मालूम है क्या हो रहा है। मैं तो ये कह रहा हूं कि क्या होगा वो जब सामने आएगा जी, तब पता लगेगा कि हाँ ये है, इसमें ये चेंज अच्छी हुई है, इससे रेलवेज का जो प्रणाली का काम होगा, रेलवे सिस्टम का वो अच्छा होगा, वो तो समय बताएगा। ये ना हो कि आप डुप्लीकेशन ऑफ अथॉरिटीज हो जाए, ओवरलैपिंग ऑफ अथॉरिटीज हो जाए, वो ना कहीं हो जाए, ये देखने की जरूरत है। ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर भी ना बने, ये बल्कि देखने की जरूरत है। वो जो है लीस्ट गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, वो बात होनी चाहिए जो कहा हुआ है इन्होंने। ओके, जो वादा करा हुआ है निभाना पड़ेगा। शाहनवाज हुसैन, बंसल साहब तो वही बार बार याद दिला रहे हैं और यही बात तारिक अनवर ने भी पहले याद दिलाई। मैंने पहले पैनल पे पहले कहा गया था कि मोदी जी ने कहा कि 60 साल कांग्रेस को दिए तो 60 महीने हमें दीजिए। हमारे 60 महीने नहीं हुए हैं, 20 महीने ख़त्म हुए हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमने एक बड़े विज़न के साथ ये बजट पेश किया है। पिछला भी जो बजट था और अभी भी जो बजट है, पिछले बजट में जितनी घोषणा थी वो करीब करीब पूरी की गई है। अभी भी जो यात्री की सुविधा पर और नए रेल पटरी के निर्माण पर, नई चीज़ों पर सरकार की तरफ से बड़ा वादा किया गया है, उसको जो हम कर सकते हैं वो पूरा कर रहे हैं। जहाँ तक बिहार के आपने 2 लोग कहे, खुद अजय आलोक जी बैठे हैं और तारिक अनवर साहब बैठे हैं, मढ़ौरा के लिए और मधेपुरा के लिए फंड का इंतज़ाम किया गया कि नहीं किया गया? बंसल साहब बैठे हैं, बताएं कि इतनी बड़ी इसके लिए फंड की कमी थी, आखिर हमारी सरकार ने किया। हमने इसलिए नहीं किया, बिहार में चुनाव में जीत हुई हार हुई एक अलग बात है, जी, बिहार से जो कमिटमेंट है उसको पूरा किया। जी, हमारी सरकार बिहार के अंदर कई जगह नई रेल लाइन और कई नए पुल की बात कर रही है। तो हमारे यहाँ खुद जो कमिटमेंट हो सकता है हमारी सरकार ने पूरा किया है और आगे भी जो वादा किया है, ये अभी उसके लिए आपको आंकने के लिए वक्त मिलेगा। अब हमारी नीयत पर यकीन करके भरोसा कीजिए। अच्छा, मैं बंसल साहब की बात करता हूं। बंसल साहब, तो हम उनके रेल बजट पर भरोसा बीजेपी कह रही है हमारी नीयत पे भरोसा करिए, आपको 60 साल दिया, 60 महीने तो दीजिए। जवाब पवन कुमार बंसल का। इतनी अच्छी योजना हुई है, उसकी कम से कम प्रशंसा तो बंसल साहब को करनी चाहिए। पवन बंसल, जहां जब कामयाबी होगी किसी चीज में प्रशंसा करेंगे। आप कहें कि अगर इसका जब लोकोमोटिव्स 2 का ऐलान हुआ था उसी वक्त उसके फाइनेंशियल्स के लिए पूरा फंड रखा जाता, वो नहीं हो सकता। अगर रखा होता तो आप कहते ये क्यों व्यर्थ रखा है पैसा, क्यों आपने इसको स्टेशनरी कर रखा है। जब ये फाइनल चीजें सारी हो गई उसके बाद उसका आया था कि क्या फाइनेंशियल मॉडल होगा और किसको वो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, क्या क्या उसमें शर्तें होंगी, 1 साल में कितने उनको लोकोमोटिव्स देने पड़ेंगे, दूसरे वर्ष में कितने देने पड़ेंगे, तीसरे वर्ष में कितने देने पड़ेंगे, वो सब चीजें उसके बाद तय हुई हैं। कोर्ट्स वगैरह में इस पे केस डालते रहे, सुप्रीम कोर्ट में कोई एक शख्स इस पे केस डालते रहे। उन सब चीजों के बाद ये फैसला होके जब आया, टेक ऑफ स्टेज उसके बाद आई थी। टेक ऑफ स्टेज पे आप जब पहुंचे, आप अपने इस पद पर, आपने कह दिया ये तो हमारा ही है, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। आपने इसको इनिशिएटिव बता दिया, ये इनिशिएटिव आपका नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा था। और जब आप पिछले बजट की बात करते हैं, मैं एक बात मुझे कहना बहुत आवश्यक है। पिछली बार ऑपरेटिंग रेशो, परिचालन अनुपात का जिक्र किया गया था कि उस वक्त 9 वर्षों में सबसे बेहतर होगी 88.5%। लेकिन आज की जो मैंने सुनने में आया उसमें कहा गया है कि इस वर्ष तो 90 पे पहुंच गई वो, और अगले वर्ष के लिए आप उसका टारगेट ही 92 रख रहे हैं। ये तो आप खुद मान रहे हैं। अगर 92% आप अपनी ऑपरेटिंग रेशो मान रहे हैं तो ये आप खुद मान रहे हैं कि आप विफल हो गए इस बात में, इसमें कामयाबी नहीं हुई। वाकई पवन बंसल, you have nailed the right thing. पवन बंसल, you have nailed the right thing. पवन बंसल ने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को रेस करा है कि अगले साल अगर ये बढ़ेगी
ये रेशो, तो फिर दिक्कतें बढ़ेंगी। 88 से बढ़ रहा है जी, लगातार बढ़ रहा है, वो बड़ी बड़ी चिंता की बात है। पवन बंसल बात बने हुए हैं। अजय आलोक शाहनवाज हुसैन को कुछ कहना चाहते हैं? वाली नहीं है जिस ओके, शाहनवाज हुसैन, अजय आलोक कुछ कहना चाहते हैं? अजय आलोक क्या कहना चाहते हैं आप? जो बेहतर कर सकते हैं वो कर रहे हैं। मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि बिल्कुल मुझे इसमें शक नहीं है कि जो शहनवाज भाई ने कहा है कि हम योजना बना रहे हैं, नए नए पुल पुलियों की बात चल रही है, हम प्लानिंग कर रहे हैं, तो योजना बनाना, प्लानिंग करना, वादे करना, तो ये तो आप कर ही रहे हैं। मैं कहां मना कर रहा हूं, 2014 से कर रहे हैं, आज भी करते जा रहे हैं। मेरा एक सजेशन है, आज की डेट में पवन बंसल साहब बैठे हुए हैं, रेलवे के ऑपरेटिंग रेशियो में सब्सिडी का कितना बड़ा रोल है? सब्सिडी जो हम फ्री टिकट देते हैं एमपी को, एमएलएस को, विकलांगों को, महिलाओं को, वृद्धावस्था को, आज जो हम लोग सब्सिडी छोड़ने की प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं जी, तो वो पहल क्या हम रेलवे में नहीं कर सकते थे? पवन बंसल, इसका क्विक आंसर पवन बंसल साहब सकते थे, ये पवन बंसल साहब ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। मैं इस चीज से मुत्फिक नहीं हो सकता कि हम इसकी सब्सिडी गिननी शुरू कर दें। रेलवेज का एक अपना मैंडेट है। रेलवेज एक हमारा साधन है जो पूरे हिंदुस्तान को जोड़ता है, एक कोने से दूसरे कोने, गरीब से गरीब इंसान को लेके जाता है। अगर हम इसमें सब्सिडीज ये गिननी शुरू कर दें, अगर हम इसमें कहना शुरू कर दें कि हमारा किराए में नुकसान इतना हो गया, तो ये वाजिब नहीं। पर लगभग कितना होगा के लिए आपको अच्छा कुछ करने की जरूरत है, लेकिन मेरा ख्याल 30,000 का है। तरफ जो रेलवे बढ़ रही है, एक आपको जो देखने की जरूरत है, फ्रेट का आज जिक्र नहीं किया गया। आज उसमें ये नहीं आया कि हम लंबी ट्रेन 1.5 किलोमीटर की ट्रेन चलाएंगे, ये कहना जरूरी था, मैं समझता हूं। अगर आप माल गाड़ियों का भी जिक्र करते हैं तो आप लूप्स बड़ी बनाएंगे, जो हमने कहा हुआ था, हमारी सरकार ने कि 49 लूप्स बनेंगी जिसमें 1.5 किलोमीटर की ट्रेन चल सकेंगी, उनको ले सकेगा, उसका कहीं जिक्र नहीं। ओके मिस्टर बंसल, कितना आपने पिछला फ्रेट कितना ढोया है पिछले वर्षों में? आपका टारगेट क्या था जी, आप ढो पाए हैं? उसका जिक्र नहीं। वो चीजें सामने बिल्कुल स्पष्ट तौर पे आ जानी चाहिए थी। बजट का वो चीजें हिस्सा होता है जी। मैं बिल्कुल लास्ट वर्ड ले रहा हूं सर, मैं अपने प्रोग्राम में बिल्कुल लास्ट वर्ड ले रहा हूं। तारिक अनवर साहब के साथ में लास्ट वर्ड ले लेता हूं। क्या आपको लगता है कि हर बार बजट आता है, हर बार विपक्ष आलोचना ही करता है, तो प्राइवेटाइजेशन कैसे? लेकिन अनवर साहब, आपको लगता है कि इस बार के बजट के अंदर पैसेंजर को तोहफा देके आम आदमी के लिए तो अच्छे दिन लेकर आया है ये रेलवे बजट? सुरेश प्रभु ने आम आदमी के अच्छे दिन नहीं दिया, लाने की कोशिश करी है। तारिक अनवर, आपका जवाब इसके ऊपर? तारिक अनवर, देखिए, पवन बंसल जी ने पूरे रेल के जो वस्तु स्थिति है उसको बहुत अच्छे ढंग से हम लोगों के सामने रखा। पर आम आदमियों के अच्छे दिन आए नहीं आए? मैं समझता नहीं, मेरा ख्याल है कि कोई आम आदमी के अच्छे नहीं आए हैं। जैसा शुरू में शायद चोपड़ा साहब ने कहा था कि ये 30% जो लोग सफर करते हैं ये उनके लिए बजट है, जो 70% लोग सफर कर रहे हैं। नहीं, आपने उनकी बात पकड़ ली, लेकिन शांति नारायण जी ने भी फिर कुछ कहा था। चलिए अनवर साहब, विपक्ष का तो काम है, वो आलोचना करेगा और क्रिटिसाइज करना भी चाहिए हेल्दी पॉलिटिक्स के अंदर, जो हकीकत है जी। हाँ जी, बंसल साहब, आखिरी मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपको लगता है अच्छे दिन आए मैं आम आदमी के? मैं ये कहना चाहता हूं, एक चीज जो बिल्कुल छुपा दी गई पूरी बजट में जी। सिर्फ कह दिया गया कि हमें ईंधन पे 8,720 करोड़ रुपया बचत हुई है। ये 3 साल पहले मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, पार्लियामेंट ने पास किया था फ्यूल एडजस्टमेंट कंपोनेंट, कि जो ईंधन की कीमत बढ़ती रहेगी या घटती रहेगी डायनामिक तरीके से, उसी हिसाब से हम कम करते रहेंगे। थैंक यू सर। 2 वर्षों में 4 बार कीमतें कम। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम ओवर हो गया, लेकिन कंक्लूजन ये है कि ये बजट जो है, और सी बिजनेस से कहता है, ये पैसेंजर ओरिएंटेड बजट है, यानी आम आदमी को राहत देने वाला बजट है। लेकिन कमाई के लिहाज से इस बजट में ज्यादा कुछ नहीं है, और ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ना यानी रेलवे का खर्चा बढ़ेगा, अगले साल भी बढ़ेगा। तो यानी यहां पर दिक्कत रेलवे के लिए खड़ी होती है, जो इकोनॉमिक बैलेंस है वो बिगड़ जाता है।